शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारा प्रश्न यह है आचार्य जी कि ज्योतिष में लोग बड़े मंगल दोष से बड़ा डरते हैं। तो पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताइए कि मंगल से डरने की आवश्यकता है या नहीं, और ये मंगल दोष होता क्या है और इसका प्रभाव जो है वो कैसा पड़ता है। से देखिए, मंगल जो ग्रह है वो हमारे या हर एक की कुंडली के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि मंगल जो है ऊर्जा का प्रतीक है। आपको कोई भी काम के अंदर आपकी ऊर्जा नहीं रहेगी या आपका स्टैमिना नहीं रहेगा तो आप उस काम को कर नहीं पाते। आलस से तो कोई काम होता ही नहीं है। तो इसीलिए जो आलस को निकालने वाला ग्रह जो बोला जाता है वो मंगल है, जिसके अंदर एक गर्मी अग्नि तत्व है। वो जो मंगल जो है अग्नि तत्व का है, लाल कलर का है। तो लाल कलर हम ऊर्जा के लिए यूज करते हैं, अग्नि के लिए यूज करते हैं। जो हमारे अंदर एक ऊर्जा अग्नि हमारे पास आएगी तो हम कोई भी काम को कर सकते हैं। अब इसका जो प्रभाव है वो लिमिट में होता है। जैसे एक छोटी सी बात बताओ कि हवन हम करते हैं, तो हवन के अंदर हमने थोड़ी सी लकड़ी डाल के हमने जलाया हवन, तो जो हवन की ऊर्जा है वो क्या है, वो एक गर्मी है, अग्नि तत्व है, लाल कलर का, ऑरेंज कलर का बन जाता है। लेकिन उसके अंदर हम और घी डालते रहते हैं, रिक्वायर्ड भी नहीं है हमारे पास में, और हम उसमें घी डालते हैं, हम लकड़ी डालते हैं, तो क्या होगा, एक बहुत सारे अग्नि का प्रताप होगा। उसके वजह से हमें परेशानी हो जाएगी। तो हमें जो समप्रमाण है, जो संतुलन है, वो हमें बनाए रखना होता है। अब जहां पे मंगल दोष की बात करते हैं तो मंगल का ये प्रभाव मैंने बताया। दूसरा, मंगल के लिए जो हम प्रभाव की बात अगर कुंडली की करते हैं तो उसके अंदर जैसे 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर 1, 4, 7, 8 और 12 भाव के अंदर अगर मंगल है तो हम मांगलिक कुंडली बोलते हैं। यह स्वाभाविक, अब कोई भी जान सकता है कि हमारी कुंडली मांगलिक है कि नहीं। अब जब मांगलिक कुंडली होती है तो उसके अंदर 2 प्रभाव होते हैं। मांगलिक कुंडली होती है तो पहला बात यह होता है कि मांगलिक कुंडली है तो आपकी शादी लेट होगी। अब लेट क्यों होगी, उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मांगलिक कुंडली है तो उस समय पे हमारे समाज ने उस मांगलिक कुंडली को अच्छे से उसका प्रभाव देख के कि इसकी असर क्या होती है, उस हिसाब से हमारे समाज के लिए एक नियम बनाया गया था। उस नियम को हमें फॉलो करना होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने शास्त्र को और हमारे समाज को चलाने की एक गणना बनाई है, उसके नियम बनाए हैं। अब क्या होता है कि मंगल जो होता है बहुत उग्र है, अग्नि तत्व है, और उसके अंदर एक सेक्सुअल पावर जो होता है वो हमारे अंदर ज्यादा आता है। तो वो जो मंगल का प्रभाव है, जैसे घोड़ा होता है वो दौड़ता है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, तो वैसे ही हमारे पास में तो ये मंगल का जो प्रभाव है एक्चुअली हमारी कुंडली के अंदर वो सेक्सुअल ऑर्गन को या सेक्सुअलिटी पावर को बढ़ा देता है। अब जब वो ये भाव में अगर होने से क्या होता है, वो भाव जो है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को या हमारे जो भी बेडरूम है कनेक्शन है, हमारे पार्टनर्स है, उसके कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो मैंने भाव बताया 1, 4, 7, 8 और 12वां भाव, तो इस वजह से वहां पे मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। अब जब प्रभाव ज्यादा है तो वहां पे हमें संतुलन करना पड़ेगा। तो संतुलन करने के लिए हम ये बोलते हैं कि मंगल वाले जो है या मांगलिक दोष वाले है उसको मांगलिक कुंडली ही चाहिए। मतलब इस भाव में जिसका मंगल बैठा है उसी के साथ में आप पार्टनर चुनिए और उसकी शादी करवाइए। अब यहाँ पे हम मेरा ये मंतव्य है या मेरे रिसर्च के हिसाब से हम बात करते हैं कि जो शास्त्र में भी बताया गया है कि मंगल दोष में अगर मंगल एक लड़की की कुंडली में मंगल है तो लड़की की कुंडली में उसी भाव में अगर शनि होता है तो वो दोनों बैलेंस में आ जाता है। मतलब एक गुस्से वाला है, मंगल जो है गुस्सा देता है, तो एक गुस्से वाला है तो दूसरा शांत है, तो दोनों के बीच में समतल रहेगा और उसका जीवन अच्छे से लाइफ पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। तो अगर हम दोनों को मंगल मंगल वाले लेंगे तो मतलब पहला भाव है जो आपका है, 7वां भाव है आपका पार्टनर का, दोनों में अगर मंगल के इफेक्ट आएगी तो दोनों गुस्से वाले, दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो इससे उनका जो मैरिज लाइफ है बहुत ही डिस्टर्ब रहेगी और नहीं रहेगी। अब पहले के जमाने में ये चीजों को शास्त्र को समझ के बुजुर्गों ने या वडीलों ने एक समाज को दूषित न करने के लिए इन्होंने एक ऐसे प्रभाव डाले कि मांगलिक कुंडली है और मंगल वाले जो व्यक्ति है उनको मांगलिक कुंडली के साथ ही शादी करनी चाहिए।
तो भी बैलेंस करने के लिए। अभी क्या होता है कि जैसे 8वें भाव में मंगल है तो सेक्सुअल ऑर्गन है, 7वें भाव में सेक्सुअल ऑर्गन लेडीज के है, तो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से हम उसकी गणना देखते हैं, तो वहां पे अगर पावर ज्यादा है तो वो उसकी जो लिमिट है वहां पे खत्म नहीं होती है, सेक्सुअली दोनों कनेक्ट होते हैं तभी, तो वो क्या होता है, वो फिर जब उनको वहां पे भरपाई नहीं होती है तो वो बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं तो एक्स्ट्रा फिर खड़ा हो जाता है या गलत तरीके से वो व्यवहार हो जाता है, तो इससे क्या होता है, समाज में एक दूषितता फैलती है और समाज का एक जो समतोलपना है वो निकल जाता है। इसीलिए उन्होंने ऐसे एक बताया कि मांगलिक कुंडली के साथ मांगलिक लोग ही उसके अंदर रहे, मांगलिक के साथ मांगलिक कुंडली रहनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसा आपने सुना भी होगा कई जगह पे भी कि भाई मांगलिक कुंडली है, अगर मांगलिक वाली लड़की नहीं लेंगे या लड़का नहीं रहेंगे तो वो क्या होगा, शादी के बाद में वो पागड़ी के ऊपर मंगल है और फिर वो मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा शादी के बाद में, ये सब आपने देखा होगा। ये एक समाज ने, समाज को बचाने के लिए ये एक डर और एक आध्यात्म को साथ में लेके पहले के लोगों ने उसका एक रूल रेगुलेशन बनाया। और पागड़ी के ऊपर का मतलब होता है कि जब मंगल एकदम उग्र पहले भाव में है तो वो सर के ऊपर, पहला भाव वो सर का है जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो वहां पे मंगल बैठा है तो प्रभाव ज्यादा है, तो बोलता है कि सर के ऊपर मंगल है तो उसके ऊपर हमेशा गुस्सा सवार होता है, तो वो कुछ भी गलत काम करेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस हिसाब से गलत काम करने के लिए, जैसे वो उसके पास में पावर ज्यादा है, मैंने बताया मंगल का, तो बाइक चलाएगा तो बहुत स्पीड में चलाएगा, गाड़ी चलाएगा तो बहुत स्पीड में चलाएगा। वो अगर अभी आपको नॉर्मली अगर देखना है कि जिसके मंगल बहुत पावरफुल है, तो वो अगर देखना है मांगलिक कुंडली है कि नहीं लेकिन मंगल पावरफुल है वो देखना है, तो आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं कि आप एक गाड़ी वाला है वो जाता है रास्ते पे से और पीछे से अगर रिक्शा वाले ने उसको टोक दिया या उसको टकराया गया तो क्या होगा, वो गाड़ी वाला बाहर उतरेगा और रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मारेगा, बात करने से पहले थप्पड़ लगाता है या उसको मारता है, तो ये उसका मंगल और गुस्से का प्रभाव ज्यादा है उसके अंदर। तो इस तरह से भी हम काफी ग्रहों को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं लोगों के आचरण के हिसाब से। तो मांगलिक कुंडली का मतलब है कि आप अब मांगलिक को मांगलिक से मिलाने के लिए समय जाता है, उस तरह से हमें वो चीजें नहीं मिलती, इसीलिए वो डिले इन मैरिज हो जाता है। तो ये एक अलग तरीका है। और मंगल जो है, देखो मेरा ये कहना है कि 12 भाव में मंगल की जरूरत, मैंने बताया मंगल हर एक व्यक्ति को जरूरत है, तो मंगल तो हर एक की कुंडली में मंगल होगा तो हम बोलते हैं मांगलिक कुंडली है। शास्त्र में भी लिखा है कि मांगलिक कुंडली तो सभी की होती है क्योंकि मंगल तो है ही सबकी कुंडली में, तो वो मांगलिक कुंडली हो गई। लेकिन कुछ नियम बनाए गए कि ये भाव में अगर मंगल है तो उसका प्रभुत्व बढ़ जाता है, तो जब प्रभुत्व बढ़ जाता है तो वहां पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो हम कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार मंगल के अंदर अपवाद भी बताया गया है कि मंगल अगर इस 1, 4, 7 और 8 और 12 भाव में है और वहां पे इस राशि में मंगल बैठा है तो वो मंगल का प्रभुत्व कम हो जाता है, जिसको निम्न मंगल बोलते हैं, तो इसके लिए मांगलिक कुंडली नहीं मानी जाती है। तो ये एक तरीका है जिसके तरह से भी हम रीड कर सकते हैं और काफी अपवाद के रूप में हमारे शास्त्र में बताया गया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि ये अपवाद अगर आता है तो इससे भी हम मांगलिक कुंडली नहीं मानते। लेकिन मांगलिक दोष अगर इस तरह से हुआ तो 100% इसका उपाय करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए आपने देखा होगा कि कोरल करके एक स्टोन आता है, जेम स्टोन आता है, इसको इंग्लिश में कोरल बोलते हैं और यहाँ पे हिंदी में उसको मुंगा बोलते हैं। आपने देखा वो कई लोग ये रिंग फिंगर के अंदर ऑरेंज कलर का स्टोन पहनते हैं, तो इसका जो स्टोन अगर आप देखोगे तो त्रिकोण होता है, तो त्रिकोण का जो मतलब है वो अग्नि तत्व को डिफाइन करता है। तो इस राशि में जब मंगल होता है और उसका मंगल दोष है, किसी की भी राशि में मंगल दोष है या मांगलिक कुंडली है, ये दोनों चीज अगर है तो उस समय पे हमें उसको मंगल का उपाय देना पड़ता है। तो इसमें 2 तरीके के मंगल आते हैं, तो तत्वों के बेस पे हम मंगल की जो एक आता है त्रिकोण में आता है, एक ओवल शेप में आता है, ये दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए पहनने के लिए वो हम बताते हैं, इस तरह से करते हैं। अभी जैसे एक आपको ये मंगल दोष की बात मांगलिक कुंडली के हिसाब से हो गई। अब मैंने बोला कि मंगल कहीं पे भी होगा
तो वो मंगल का प्रभुत्व अपने अंदर होता है। अभी जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे को क्रिकेट में जाना है या स्पोर्ट्स में जाना है, तो स्पोर्ट्स के अंदर अगर उसके पास ऊर्जा या पावर नहीं होता, या उसको मिलिट्री में जाना है, उसके अंदर पावर नहीं होगा, या उसको पुलिस में जाना है तो पावर नहीं होगा, तो पावर कौन देगा? तो मंगल देगा। अगर मंगल उसकी कुंडली में नीच का होता है या मंगल के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि आती है, तो वो मंगल का प्रभुत्व चला जाता है। तो अगर वो मंगल कम है तो वो उस फील्ड में वो अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाएगा और वहां पे वो फेल हो जाता है। इसीलिए अब फेल न हुए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको ये मंगल का उपाय बता देते हैं और उसकी वजह से वो ठीक हो जाता है और वहां पे वो अपना परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इस तरह से मंगल हर जगह पे और मांगलिक कुंडली इस तरह से देखी जाती है। तो धन्यवाद सर, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपनी कमेंट दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।